भारत के रहस्यमयी परीक्षण से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के अंदर हलचल क्यों मची है, क्यों दोनों टेंशन में आ गए, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्राइवेट फर्म अब एक बड़ा तहलका मचा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को शेयर किया है मारियो। ये कई बार ईरान अमेरिका के वीडियो ज्यादातर शेयर करते रहते हैं। इन्होंने भारत के इस वीडियो में ये कहा है कि भारत की एक स्टार्टअप ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिस ड्रोन में खासियत है कि एक तो वो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकता है और प्लेन की तरह उड़ सकता है, साथ ही साथ कार्बन फाइबर का बना है। एक बार रिचार्ज करने पर 40 किलोमीटर तक ये जा सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये दिखला रहा है कि भारत ने जो फॉर्मूला अपनाया वो फॉर्मूला काम कर रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज के विरोध में थे कि हथियार की कंपनी जो सरकारी कंपनी है उन्हें ही रखना चाहिए, नई कंपनियों को इस मामले में नहीं जोड़ना चाहिए, प्राइवेट फार्म के हाथ में तकनीक नहीं देनी चाहिए या उन्हें छूट नहीं देनी चाहिए कि वो ऐसा कुछ बना पाए। पर भारत की नई नीति के अनुसार प्राइवेट फर्म्स को भी मौका दिया जा रहा है और ये ठीक वही नीति है जो नीति अमेरिका की है। अमेरिका में भी प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, प्राइवेट कंपनियां बनाती है तरह तरह के हथियार, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है प्राइवेट कंपनियों के बीच में, तो फिर एका से एक बहुत अच्छे से अच्छे हथियार निकलकर सामने आते हैं। और ऐसा ही अब भारत में होने लगा है। आने वाले 5 से 10 साल में आप भारत का रूप पूरा बदलते हुए देखेंगे। लेकिन ये वो रहस्यमयी हथियार नहीं है जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान को टेंशन दिया है। ये तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि भारत भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस चीज को पाकिस्तान समझ रहा है, चाइना समझ रहा है। पाकिस्तान चीन से HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये सौदा 12 अरब डॉलर का हो सकता है। हालांकि ये सिस्टम चीन बेचेगा या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो ऐसा एडवांस सिस्टम खरीदेगा, इस सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना का कहना है कि हम J-35A खरीद रहे हैं। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फिराक में है। पाकिस्तान पहले चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता था, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय बुरी तरीके से नाकाम किया था। भारत ने इस सिस्टम के कम से कम 5 रडार को तबाह कर दिया था। और HQ-19 की बात करें तो ये चीन के सबसे एडवांस एक्सपोर्ट होने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद से फिलहाल पाकिस्तान के पास कुछ ही एयर डिफेंस है और वो जल्द से जल्द अपने आकाश को सुरक्षित करना चाहता है। पाकिस्तान ने कई बार इस चीज को माना है कि वो HQ-19 मिसाइल खरीदने की कोशिश में है। पाकिस्तानी वायुसेना ने पुष्टि की है कि वो चीन से 4 लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जिसमें 40 J-35 स्टील्थ J-F-17 के अपग्रेडेशन होंगे और कुछ J-10C होंगे। लेकिन पाकिस्तान चाइना से इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीदना चाहता है? एक डर पैदा कर दिया है भारत ने। भारत के DRDO ने शुक्रवार शाम को उड़ीसा के तट से परीक्षण किया और परीक्षण के ये वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अभी इंटरनेट में ये वीडियो पूरी तरीके से छाए हुए हैं। क्या है ये ICBM का पहला परीक्षण है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि ये परीक्षण अग्नि 6 मिसाइल जैसा नहीं लगता है, लेकिन आज जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वो ICBM श्रेणी का है। DRDO ने अभी तक इस मिसाइल के परीक्षण की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कुछ दिन पहले ही ये कहा गया था कि DRDO ICBM क्लास की एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। फिलहाल ये कौन सी मिसाइल है, इसको लेकर एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन चर्चा की जा रही है कि ये अग्नि 6 मिसाइल हो सकती है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया में इसे कहा जा रहा है डिफेंस सिक्योरिटी एशिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस परीक्षण को लेकर कहा जा रहा है कि अब पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि ये परीक्षण चीन और पाकिस्तान के बढ़ते परमाणु हथियारों के बीच में और हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमताओं के बीच हुआ है। खासकर
पाकिस्तान का डर इस बात को लेकर है कि दुनिया में सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ही ICBM टेक्नोलॉजी है और इन देशों ने 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ICBM मिसाइलें तैनात की हुई हैं। भारत अगर इस क्षमता में महारत हासिल कर लेता है तो उसके पास अमेरिका से लेकर यूरोप तक हमला करने की क्षमता हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे आपको बता दूं, ईरान ने जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, भारत के पास उससे कई गुना ज्यादा क्षमता वाली मिसाइलें हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों को दुनिया के किसी भी देश के लिए इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। इसलिए ईरान को एक साथ दर्जनों मिसाइल लॉन्च करने की जरूरत होती है, लेकिन भारत को सिर्फ एक ही मिसाइल लॉन्च करना है जो अपने टारगेट को 100% हिट करेगा। भारत ने इस परीक्षण के लिए 3500 किलोमीटर का नोटम जारी किया था, जिसका मतलब है ये मिसाइल एक रणनीतिक मिसाइल है। कई ओपन सोर्स एनालिस्ट का ये कहना है कि ऐसा लगता है कुछ ऐसा भारत कर रहा है परीक्षण जो अग्नि 6 टेक्नोलॉजी के आसपास है। बांग्लादेश में कई लोगों ने अपने मोबाइल पर आकाश में मिसाइल को रिकॉर्ड किया है। उन वीडियोज को देखने पर पता चलता है कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक री एंट्री प्रोफाइल या मैक 5 से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा मिसाइल को पैंतरेबाजी करते हुए देखा गया, जिसका मतलब मिसाइल की क्षमता को दिखाता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ऐसी मिसाइलें काफी ज्यादा तबाही मचाती हैं और काफी ज्यादा महंगी भी होती हैं, जिसका मतलब है कि भारत की मिसाइल डॉक्ट्रिन अब अगर काफी प्रेशर रहता है तो उस युद्ध के दौरान सटीक हमला करने में सक्षम होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ICBM मिसाइलों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस मिसाइल के परीक्षण का मतलब चीन के रणनीतिक टारगेट जरूर है, यानी मिसाइल भंडार, परमाणु भंडार, काफी हाई वैल्यू वाले टारगेट। भारत के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बार बार चीन और पाकिस्तान दोनों के एक साथ बढ़ते दबाव और 2 फ्रंट के खतरे के बीच में अब भारत ने इसे परीक्षण किया। अग्नि सीरीज की मिसाइलें लंबी दूरी तक चीन के मुख्य भूमि में रणनीतिक बुनियादी ढांचे को, चाहे वो काफी ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम के बीच में ही क्यों न घिरे हो, उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। बीजिंग लगातार नौसैनिक तैनाती, निगरानी गतिविधियां और डबल स्टैंडर्ड वाले चीजों के माध्यम से हिंद महासागर में अपने हथियारों और सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। सबसे बड़ी बात, MIR भी क्षमता से लैस है, यानी एक साथ कई वॉरहेड गिरेंगे। एक मिसाइल अगर भारत छोड़ता है तो ये चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मुश्किल बना देगा। चीन के पास ऐसी मिसाइलों का कोई जवाब नहीं है। वो कहता है कि उसके डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक युद्ध में जो डिफेंस सिस्टम दिखे हैं उनमें उतना दम नहीं दिखा है। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के अंदर हलचल देखने को मिली है। बांग्लादेश के आसमान में तो जब ये उड़ने लगा तो बहुत सारे लोग चिंतित भी दिखे और कई वीडियोज में रिकॉर्ड करते हुए सुना भी गया कि ये तो तबाही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।